सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सेशंस या मेरे थॉट आपको यूजफुल लगते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कोई स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर हो जाए, किसी की यात्रा का आरंभ हो जाए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को आप बहुत अच्छे से सुने और अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। परम सुख, परमानंद, संतोष अवस्था, ये क्या है? क्या फील होता है? हम इसे कैसे समझेंगे कि आखिर परम सुख अवस्था कौन सी होती है? परमानंद अवस्था कौन सी होती है? हमारे विचार, हमारी मनोवस्था कैसी हो जाती है जब ये अवस्था आती है? इसे अच्छे से समझेंगे। उस परम सत्ता, परम आनंद को हम अपनी अवेयरनेस से कैसे समझेंगे? ये भावना तब महसूस होती है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होता है। आनंद अवेयरनेस की एक अद्वैत अवस्था होती है। अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक यानी कि बेहोशी में जीवन नहीं जीता है, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी को समझता है, सही क्या है गलत क्या है ये जानता है, सत्य क्या है इसको समझता है, पूरी तरह से अवेयर रहता है। तो ये वो अद्वैत अवस्था है, चिदानंद, जिसमें संतोष का अनुभव हम करते हैं। आनंद दुख दर्द का खंडन नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठना है। जब हम सही मार्ग पर हैं, सात्विक अवस्था में हैं, तो ये अवस्था, ये आनंद हमको मिलने लगता है। अकारण खुशी महसूस होना। कभी अचानक ये अवस्था भी आती है कि सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन मन में खुशी आना, अच्छे वाइब्स आना कि कुछ अच्छा होने वाला है। अकारण शांति मिलना, जबकि फैमिली में माहौल ठीक नहीं है, लेकिन मन शांत है, कोई हलचल नहीं है, शोर नहीं, रिएक्शन नहीं, इस तरह का कोई भी हमारे अंदर शोरगुल नहीं। यानी कि हम देख रहे हैं कि परेशानी है, सिचुएशन खराब हो चुकी है, किसी ना किसी बात को लेकर फैमिली में टेंशन है, लेकिन उसके बाद भी मन विचलित नहीं हो रहा। मन पूरी तरह से शांत है, किसी तरह का रिएक्शन देने का मन ही नहीं, बिल्कुल शांत अवस्था है। तो ये है आध्यात्मिकता का असर, शुद्ध सात्विकता का असर। कितना भी शोर हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन अंतर मन से आवाज आ रही है कि सब हो जाएगा। शांति है, पूरी तरह से मन में विश्वास है कि कोई नहीं, क्योंकि परमात्मा पर विश्वास है कि सब हो जाएगा। कोई भी काम करने लगो और पहला थॉट ये आ जाए कि सब उसकी कृपा है, मैंने क्या करना है, सब उसने ही करना है, और जो भी काम है पूरी तरह से होगा, शांति से होगा, वही करने वाला है। ये है परम सुख अवस्था। जब आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, यहां पर गलत की कोई जगह ही नहीं, तो ये है ब्लिस अवस्था, यानी परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा का भाव आना। परमात्मा का रंग समझ लो आने लगा है। जब ये समझ आने लगे कि हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने आता है, यानी कोई भी दिन चढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा। लेसन समझने लगो कि आज का मुझे क्या लेसन मिला, और हर दिन के अंत में आप ये रियलाइज करो कि आज मैंने क्या सीखा। जब जीवन में मिरेकल फील होने लगे, अब मिरेकल का अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ होना, जब छोटे छोटे भी मिरेकल फील होने लगे, आनंद का भाव आने लगे,
तो समझना परमात्मा की पूरी तरह से ब्लेसिंग है। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर भी मन कहे छोड़ो ना, शांत रहो, चुप रहो, अंदर से ये आवाज आने लगे कि क्यों लड़ना है, क्यों झगड़ना है। उलझनों को चुप होकर शांति से सुलझा लो। जब मन से ये आवाज आने लगे, यानी ये परमात्मा की सलाह है, ये परमात्मा का इशारा है। सब कुछ हो रहा है, अनुकूल भी, प्रतिकूल भी, लेकिन मेरी स्थिति पूरी तरह से सम है। यानी अच्छा भी बुरा भी जो भी हो रहा है, मेरे ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं। मैं पूरी तरह से शांत अवस्था में हूं। शांति है, साक्षी भाव है, और मन में ये भरोसा है जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसा भाव क्यों आता है? ऐसा भाव तब आता है जब हम स्वयं सही रास्ते पर होते हैं, सत्य के रास्ते पर होते हैं, जब हम किसी का अहित नहीं करते, हर किसी का हम कल्याण ही चाहते हैं। ये अवस्था तब आती है कि परमात्मा मेरे साथ है, जो होगा अच्छा ही होगा। और इसके अपोजिट, अगर हम गलत करें, दूसरों का हित ना चाहें, गलत ही चाहें, या दूसरों के साथ गलत करें, तो क्या हमारे अंदर ये भाव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी अंतरात्मा स्वयं ही जवाब हमें दे देती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं। और जब साक्षी भाव सधने लगे, शांति आने लगे, यही आनंद अवस्था है। शरीर बाहर से स्वस्थ नहीं है, पर आंतरिक संतोष है, मन में शांति है कि हो जाऊंगा ठीक, सहने की क्षमता आ गई। ऐसी स्थिति में भी उसको ग्रेटिट्यूड देना। जब ये अवस्था आ जाए कि दूसरों को ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपके अंदर आनंद की अवस्था छाई हुई है, अंतर मन पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से यकीन है कि मैं स्वस्थ हूं, तो उस समय आप शुक्राने करना, लाइटनेस फील करना, सत्संग सुना, ध्यान किया, भजन गाया, जप किया, तो अंतर मन में उत्सव होना, ऐसा फील होना, आनंद आना, या फिर सुंदर दृश्य या भोजन, ये सब कुछ हमारे अंदर अस्थाई खुशी होती है कि अच्छा भोजन कर लिया तो शायद उस समय हमें थोड़ी खुशी मिल गई। कोई हमने मूवी देख ली या सुंदर दृश्य देख लिया या कहीं घूमने चले गए, तो ये कैसी खुशी है? ये अस्थाई खुशी है। अगर किसी के पास आंतरिक आनंद शांति नहीं है, तो कोई सच्चा या स्थायी आनंद संभव ही नहीं, क्योंकि वो अस्थाई आनंद है जो आए और गए। पर ये आनंद ऐसा है जो रहेगा। आनंद दर्पण की तरह शुद्ध चेतना की प्रकृति है, वह आनंद जो मन की सभी गतिविधियों से परे है, और यही है सर्वोच्च आनंद, सर्वोच्च अवस्था। तो आप अपने अंदर देखें, क्या इस तरह की अपार शांति, अपार आनंद आपके अंदर है? क्योंकि ये आनंद, जैसा मैंने कहा, तभी आपके अंदर आएगा जब आप अच्छे कार्य करते हैं, सबके लिए हित में रहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। ये आनंद हमें तब प्रतीत होता है जब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। मेरे साथ शेयर करना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।